Hello my dear students, I am Varun Srivastava, your mathematics mentor, and today we are going to discuss some of the questions based on the properties of modulus and argument of a complex number. बट शुरू करने से पहले मैं बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक्स ला करके इस वीडियो को हिट कीजिए और सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेस्ड हैं मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट या कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो उससे पहले हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें सारी एक बार प्रॉपर्टीज़ रिकॉल हो जाएं। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस। तो क्या कहता है ये? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है the modulus of any complex number is equal to its modulus of its conjugate. ओके, तो पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें या हम क्या करें कि उसका कॉन्जुगेट लें और उसका मॉड्यूलस लें तो दोनों का मॉड्यूलस सेम आएगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉन्जुगेट नंबर। मतलब कि अगर हम क्या करें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें क्या मिलेगा? जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मॉड्यूलस निकाल लें और उसका स्क्वायर कर दें तो वो मिलेगा हमें। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द मॉड्यूलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू द मॉड्यूलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूलस। ओके, मतलब जैसे अगर मान लो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं हम और उसका फिर हम मॉड्यूलस निकालें तो वो किसके बराबर आएगा कि दोनों का इंडिविजुअल आप क्या कर लो, मॉड्यूलस ले लो और उन दोनों को प्रोडक्ट करवा दो तो वो उसके इक्वल आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर हम क्या करें, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको डिवाइड कर दें और फिर क्या कर दें, उसका मॉड्यूलस ले लें तो वो किसके बराबर आएगा? दोनों का जो इंडिविजुअल मॉड्यूलस है उसके डिवाइड करने पर हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी तो एक जनरल बात है कि एक मॉड्यूलस अगर निकालें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो हमेशा उसके रियल पार्ट के मॉड्यूलस से ज़्यादा ही होगा, है ना? या अगर हम रियल पार्ट का मॉड्यूलस लें तो वो उसके रियल पार्ट से ग्रेटर होता है या फिर इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। ठीक इसी तरीके से सिमिलर प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 बस याद रखने वाली चीज़ है और बहुत सिंपल सी चीज़ है, हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये 4 प्रॉपर्टीज़ ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है बहुत काम आने वाली है। देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू π/2, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ π/2। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब -1 टाइम्स कह दो। मतलब क्या करना है कि अगर कोई कॉन्जुगेट नंबर ले लिया हमने, मतलब किसी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लिया तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? जो हमारा इनिशियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके आर्ग्यूमेंट के को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवा दे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ईजी है ना? यानी अगर जैसा कि आपने वो लॉग वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n होता है ना। ठीक है, वैसे ही आर्ग्यूमेंट वाली ये प्रॉपर्टी है तो आई थिंक आपको उससे अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये भी पढ़ा होगा, जैसे लॉग में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग m/n, वो क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब देखिए, अब क्या है कि कोई दो नंबर हैं, इसमें से ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है दिया हुआ, देखो, है ना, Z2 के ऊपर बार लगा है।
तो अब इस केस में क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है। देखो मतलब अगर सिंपल प्रोडक्ट होता है तो क्या करते हैं, प्लस करके लिखते हैं, लेकिन अभी अपन ने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट होता है जब तो माइनस आ जाता है, तो इसलिए यहाँ भी क्या आ गया, माइनस आ गया। समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट था। चलिए फिर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये क्या कहता है कि अगर कोई दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उसका कॉन्जुगेट ले लें और दोनों का सम कर दें तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरीके से अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूं और उसमें से उसका कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, ठीक इसी तरीके से कि अगर मैं कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट ले लूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, जो इनिशियल मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो वापस मुझे मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम कॉन्जुगेट निकालें किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का तो वो उसके बराबर आएगा। किसके बराबर, कि दोनों का इंडिविजुअल जो आप निकाल रहे हो ना कॉन्जुगेट, उन दोनों को ऐड कर दो, सेम रिजल्ट मिलना है। ठीक इसी तरीके से ये रूल अप्लाई होता है किस पर, सब्ट्रैक्शन पर, प्रोडक्ट पर यानी कि मल्टीप्लिकेशन पर, और डिवीजन पर सेम रूल अप्लाई हो रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ये टफ लग रहा होगा। फिर इसी तरीके से देखें कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करवा दे तो वो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगा। अब a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक। चलिए तो अब है ना फटाफट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि z एंड w are two non-zero complex numbers such that modulus of z is equals to modulus of w and argument of z plus argument of w is equals to pi. Then z equals 2 and we have the following 4 options. अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो उससे पहले एक चीज है कि ये क्वेश्चन जो है ये 2002 में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इसके साथ डील कैसे किया जाए। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। तो देखिए सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ w। ये चीज गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ w, उसको मैं कुछ लेट कर लेता हूं, लेट से r। ओके, स्मॉल r हमने कंसिडर कर लिया। चलिए एक चीज तो क्लियर हो गई। फिर क्या कह रहा है, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल्स टू पाई, ये दे रखा है। अब इसका मतलब क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब क्या, कि अगर कोई एक z इनिशियली हम कुछ मान लेते हैं, उसका कोई आर्ग्यूमेंट है, तो अपन यहां पे मान लेते हैं कि वो थीटा है आर्ग्यूमेंट, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है w, उसका आर्ग्यूमेंट हम अगर फाई लेट कर लें तो वो किसके बराबर आ रहा है, पाई के इक्वल आ रहा है। अच्छा, मुझे क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ w। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा को रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस फाई। ये अपने लिए हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर रहे हैं कि अज्यूम कर ले रहे हैं, लेट अस अज्यूम z इज इक्वल्स टू व्हाट, r टाइम्स ऑफ e टू द पावर आयोटा थीटा। ये हमने लेट कर लिया। फिर क्या किया, w को हमने लेट क्या कर लिया, r, क्योंकि देखिए मॉड्यूलस सेम है तो इसलिए r ही लिखेंगे हम, लेकिन अलग क्या है, आर्ग्यूमेंट अलग है। ये मैंने आयलर फॉर्म में लिखा है। आयलर फॉर्म इसलिए यूज कर रहे हैं, आप इसको पोलर फॉर्म से भी कर सकते हैं। आयलर फॉर्म थोड़ा इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। ठीक है, ये तो क्या क्वेश्चन को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको पता चलना नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो पाएगा। चलिए अब देखते हैं अब क्या करना है। मुझे क्या निकालना था कि z की वैल्यू निकालनी है ना, z की वैल्यू। अच्छा, और किसके टर्म्स में निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ w। तो देखिए z में r तो सेम है, w के जैसा ही है, तो अलग क्या है, थीटा। तो इस थीटा को रिमूव कर देते हैं, कैसे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो बनेगा क्या, चलिए देखते हैं, z इज इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा, और थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अब बताइए, पाई माइनस फाई। तो लिख देते हैं यहां पे पाई माइनस फाई, लिख दिया। आ गई बात समझ में यहां तक। अच्छा,
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो अब हम इस चीज को अगर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए z r e टू द पावर आयोटा पाई डॉट e टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा फाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब क्या किया मैंने, जब इसको आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया पाई से तो मुझे क्या मिलेगा, आयोटा पाई, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस आयोटा फाई। ठीक है, फिर अब आपको पता है कि जब दो चीजें अगर है ना एक्सपोनेंट में लगी हुई हो, दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ हो, तो उसको हम ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये तो पढ़ा होगा आपने, नहीं आ रहा है अगर समझ में तो समझ लीजिए ऐसे। देखिए जैसे मान लो कोई नंबर है a, ठीक है, उसकी पावर है मान लो b प्लस सी है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a टू द पावर b डॉट a टू द पावर c, ऐसे लिखते हैं ना। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। अभी तक कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे को ये बताइए, वैसे e टू द पावर आयोटा पाई मैंने कहा था आपको याद रखना है, लेकिन अगर याद नहीं है तो हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू तो होती हुई वैसे -1 है, पर आया कैसे, तो चलिए वो समझते हैं। जैसा कि हमें पता है e टू द पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो वैसे ही e टू द पावर आयोटा पाई को क्या लिखेंगे हम, कॉस पाए प्लस आयोटा साइन पाए, लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, है ना। अच्छा अब कॉस पाए क्या होता है, कॉस पाए होता है -1 प्लस आयोटा साइन पाए क्या होता है 0, तो 0 इंटू आयोटा दैट इज 0, तो बचा क्या केवल -1, है ना। तो मैं इस आयोटा e टू द पावर आयोटा पाई की जगह क्या लिख सकता हूं, -1 लिख सकता हूं। तो चलिए लिख देते हैं r इंटू -1 डॉट e टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा फाई, लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। चलिए तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, -r e टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा फाई। अब देखिए हम किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, आयोटा के साथ नेगेटिव सिंबल लगा देते हैं। तो देखिए अगर मेरे पास w जो है वो अगर e टू द पावर आयोटा फाई है, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मतलब w बार वो क्या होगा, e टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा फाई, यही तो होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, w बार लिख सकता हूं। तो चलिए लिख देते हैं z इज इक्वल्स टू, ये देखिए माइनस, मतलब सॉरी यहां पर r भी होगा साथ में, है ना, क्योंकि हमने इनिशियली जो अज्यूम किया था वो क्या अज्यूम किया था, ये यूज अज्यूम किया था, है ना। तो अब मैं यहां पे इसकी जगह सॉरी इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, w बार। तो चलिए लिख देते हैं। अब ये देखिए क्या ये आंसर कहीं पर है, देखिए ऑप्शन में ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यानी बी वो है अपना। यहां तक आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ z एंड w आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड्यूलस ऑफ z एंड w is equals to 1 and argument of z minus argument of w is equals to pi by 2, then conjugate of z into w is equal to what। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा टफ है ना। तो देखिए अभी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। वो दो चीजें कौन सी है, वो दो चीजें हैं, एक तो हमें चाहिए होता है मॉड्यूलस और दूसरा चाहिए होता है आर्ग्यूमेंट। अगर ये दो चीजें हैं अपने पास तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आयलर फॉर्म में या पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता करना है वो कौन सा है, ये पता करना है ना। अब क्या कोई तरीका है जिससे मैं ये पता लगा सकूं, तो चलिए जो हमारे पास गिवन है उसमें कुछ हमें कुछ शायद मिल जाए। तो देखिए गिवन क्या है, ये दे रखा है, ये इक्वल टू 1 है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अभी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, क्या डिस्कस किया था कि मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z के बराबर होगा ना। ये तो पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले, नहीं याद आ रहा है तो मैं देखिए आपको बता देता हूं वापस।
ये प्रॉपर्टीज में देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी, ठीक। चलिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस z की जगह मैं लिख दूं ऐसे, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? नहीं फर्क पड़ेगा ना कोई भी, तो मैंने लिख दिया ये मॉड्यूलस आ गया, जिसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, r। ये लेट कर लिया हमने। अभी अपने पास क्या अवेलेबल नहीं है, थीटा अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो वो कैसे पता करें? कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा, सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए, और क्या गिवन है अपने पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल्स टू π/2, ये गिवन है। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी याद कीजिए, आपको जो मैंने पहले बताया था वो प्रॉपर्टी ये थी, ये देखिए कि अगर माइनस है बीच में तो हम उसको जैसे यहाँ पे जिसके साथ माइनस रहता है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इस प्रॉपर्टी को हम क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? अगर करते हैं तो ये क्या आएगा, z और w बार आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z w बार। लेकिन मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे तो बार किस पर चाहिए, z बार पे चाहिए। तो ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये z जो है ये तो हो जाएगा नेगेटिव, और ये आर्ग्यूमेंट जो है w का वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ w माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बनेगा। और इस माइनस को मैं यहाँ बाद में अभी शिफ्ट कर देता हूं। तो चलिए शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बनता है देखिए जरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ w माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू माइनस π/2, ठीक है। इस माइनस को वहां शिफ्ट कर दिया मैंने, बस इतना ही किया है। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट, z बार और w। z बार क्यों लिखा, क्योंकि माइनस किसके साथ है, z वाले के साथ है ना, इसलिए z पे बार लग गया, ठीक है। इक्वल्स टू माइनस π/2। अब ये तो आर्ग्यूमेंट आ गया जिसको हम क्या बोल रहे थे, थीटा। ये लीजिए माइनस π/2। अब हम जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे अपने पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका अगर मुझे क्या निकालना है, आयलर फॉर्म में अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, r e⁻i थीटा लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। तो चलिए, अब r की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, 1 है, तो 1 पुट कर देते हैं। और e⁻i थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस π/2। अब ज़रा सोच कर बताइए मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू है, जैसा कि हमने, सॉरी यहाँ पर तो नहीं है, मैं आपको एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए, e⁻i थीटा को हम क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं, ये तो लिखते हैं। तो चलिए, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ माइनस π/2 से, तो क्या होगा, cos ऑफ माइनस π/2 प्लस आयोटा साइन माइनस π/2। अब चलिए देखिए, cos π/2 क्या होता है, नेगेटिव होता है, सॉरी cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए, ये तो 0 हो गया। अच्छा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बनता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो बचा क्या, आयोटा साइन 90, π/2 मतलब 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जैसे ही 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आयोटा, इसकी साइन π/2 की जगह 1 लिखेंगे तो 1 इंटू आयोटा दैट इज आयोटा, तो माइनस आयोटा आ गया। तो ये देखिए अपना क्या आ गया, माइनस आयोटा। अब यहाँ सोच कर बताइए, कुछ ऑप्शन में ऐसा कुछ है कहीं पर, तो बिल्कुल हमें दिख रहा है कि इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो था ना इजी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लेट z एंड w बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट conjugate of z plus iota conjugate of w is equals to 0 and argument of z and w is equals to pi, then argument of z equals to, और फिर वही 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है ये बताना है हमें। तो बेसिकली सारी चीज़ें वही है, बस हमें क्या करना है, हमें बस ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है, सोच करके कोई कुछ हिंट जो कि क्वेश्चन में ही होगा। तो ज़रा देखिए क्या क्या गिवन है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक चीज़ मुझे ये दिख रही है, पहले तो हमें पता क्या लगाना, हमें पता लगाना आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी केवल z का आर्ग्यूमेंट चाहिए। आर्ग्यूमेंट मतलब बोले तो थीटा,
ठीक है, मतलब एंगल पता लगाना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पाई। तो यहां पर आपको कौन सी बात याद आ रही होगी इसको देख करके? कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है? आई थिंक ये वाली प्रॉपर्टी क्या काम में ले सकते हैं हम। ये देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या? जैसे दो चीजें मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल्स टू पाई, है ना। मतलब इससे तो चलिए एक इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई निकल करके। अब दूसरी इंफॉर्मेशन कहां से निकलेगी? तो देखिए ये भी गिवन है ना। क्या गिवन है जरा लिख लेते हैं। इज इक्वल्स टू 0 ये दे रखा है, मतलब z बार प्लस आयोटा w बार इज इक्वल्स टू 0, ये अपने पास दूसरी कंडीशन गिवन है। अब इससे क्या कर सकते हैं सोचकर बताइए ज़रा। क्या किया जा सकता है यहाँ पर? तो देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर कुछ लगाना चाहूँ आर्ग्यूमेंट वाली, क्योंकि मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है तो कुछ आर्ग्यूमेंट वाली ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्जुगेट भी है तो पहले कॉन्जुगेट को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। कैसे करेंगे? ऐसा करते हैं, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस आयोटा ओमेगा w बार लिख सकते हैं। चलिए ये तो लिख दिया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं? टेकिंग कॉन्जुगेट। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो देखिए मैं जब इसका कॉन्जुगेट लूँगा, मतलब इसका ऐसे, और ऐसे ही इस पूरे का कॉन्जुगेट लूँगा, अगर इस पूरे का, तो ज़रा सोच करके बताइए क्या आएगा। देखिए जब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो रिमूव हो जाता है, तो बचेगा क्या? केवल z। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, ज़रा सोच कर बताइए। माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होएगा? प्लस आयोटा। और w बार का कॉन्जुगेट बार का बार वापस ले रहे हैं तो केवल w बचेगा, ये लिख सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टी अगर ये लगाएं तो ये क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू आयोटा, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w। मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर इंडिविजुअल अगर अपन लेते हैं ना आर्ग्यूमेंट प्रोडक्ट का, तो उसको ऐसे एडिशन में लिख सकते हैं। तो मैंने यही सोचा कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिख दिया, यहाँ लिख दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस होल ब्रैकेट। तो फिर क्या होगा? तो उसको मैं ऐसे सेपरेट करके लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मुझे एक और नई इक्वेशन मिल जाएगी। वो क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई, सॉरी आयोटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या होता है? सोचकर बताइए। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि आप इसको याद कर लीजिएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या होता है? π/2 होता है। कहाँ से आया था तो वो अभी हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में आई थिंक मैंने ये सब क्लियर कर दिया है। तो अभी बस ये याद कर लीजिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या होता है? π/2 होता है। तो चलिए देखिए मैं इस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? π/2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब अपने पास दो इक्वेशंस हैं, 1 और 2, दिख रहा होगा आपको। अपने को पता क्या लगाना है, एक बार वापस देखिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या निकल सकता है इससे? बिल्कुल, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या बनेगा? देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z बनेगा। अरे दो बार है, जुड़ गए ये दोनों। लेकिन ये देखिए प्लस का आर्ग्यूमेंट है एक बार और एक बार माइनस का है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 0 हो गया। चलिए और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3π प्लस π/2, तो 3π/2 हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे 3π/2, है ना। ये कैसे आया? एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करने पर हमें ये मिला। अब मुझे चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z केवल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इस 2 को डिवाइड में डाल दूंगा तो क्या होगा? 3π/2 और ये 2 और डिवाइड में चला गया ये वाला, है ना। तो क्या बन गया? 3π/4। तो चलिए देखिए ऑप्शन में है कहीं पर? बिल्कुल है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इफ मॉड्यूलस ऑफ z-4 is less than modulus of z-2, its solution is given by। अब 4 ऑप्शन है, फिर वही
चार ऑप्शन देखिए तो सब में रियल पार्ट ऑफ z लिखा है। रियल पार्ट ऑफ z यानी कि अगर हम a प्लस आयोटा b मानते हैं तो a हो गया रियल पार्ट। इसी तरीके से अगर x और y में मानेंगे तो x हो जाएगा रियल पार्ट, है ना। चलिए वो तो खैर हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो शुरू करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। तो एक इनिशियल अजम्पशन करना पड़ेगा हमें। वो क्या कर रहे हैं हम कि z को कुछ भी लेट कर लीजिए, चाहे आप a प्लस आयोटा b लेट कर लीजिए या x प्लस आयोटा y, आपको जो अच्छा लगता है वो आप मान लें। अगर आपको लगता है a प्लस आयोटा b तो a प्लस आयोटा b ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अपने पास कंडीशन है वो क्या है, ये है, ये कंडीशन गिवन है। तो एक बात बताइए मुझे, पहले इसका मॉड्यूलस निकालते कैसे निकालें। तो खैर रुकिए एक मिनट, एक बार क्या करते हैं, इस z की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं पहले तो, a प्लस आयोटा b -4, ठीक है। और यहाँ भी पुट कर देते हैं, क्या बना, a प्लस आयोटा b -2 बना, है ना, ये बना। अब देखिए ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं हम। तो जब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए a -4 प्लस आयोटा b, ये बनेगा। और यहाँ क्या बनेगा, a -2 प्लस आयोटा b, ये बनेगा। ठीक है ना यहाँ तक तो। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मॉड्यूलस हम निकालते हैं तो रूट आता है, रूट के अंदर लिखते हैं ना क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ a की जगह तो a -4 है, इस वाले पार्ट में a की जगह a -2 है ना। तो अगर मैं स्क्वायर करूँ तो वो रूट रिमूव हो जाता है, यानी मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ अगर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए लिख सकते हैं। अच्छा अब इसको अगर मैं इसका मॉड्यूलस लेते हैं तो कैसे लेते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लेते हैं। मैं आपको एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर z मेरे पास x प्लस आयोटा y होता, इन केस अगर ऐसा होता, तो मैं जब इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर लेता तो मैं क्या लिखता, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखता, ठीक है। तो यहाँ पर z जो है ना, z x प्लस आयोटा y था, लेकिन यहाँ पर क्या है आप अपने लिए, x की जगह तो ये पूरा ब्रैकेट है a -4 और y की जगह क्या है, b है। समझ में आ रही बात। तो हम क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर ले रहे हैं, देखिए मॉड्यूलस का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, तो मॉड्यूलस का स्क्वायर अगर ले रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या है, a -4 इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस b स्क्वायर, सही है ना। इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं a -2 का होल स्क्वायर और यहाँ लिख दिया b स्क्वायर। चलिए यहाँ तक क्लियर बात, इसका होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और है कि देखिए बी स्क्वायर से हम बी स्क्वायर यहाँ पर कैंसल आउट कर सकते हैं, ये। अब इसको ओपन कर देते हैं, इंडिविजुअल जो ब्रैकेट है, तो यहाँ पर बनेगा a स्क्वायर, ये नहीं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट कर देना, ऐसा कुछ नहीं करना, स्क्वायर इसको ओपन कर लेते हैं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 2 8 a प्लस 16, ये बनेगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर -4a प्लस 4, ठीक है। अब ये a स्क्वायर से a स्क्वायर अगेन कैंसल आउट, बचा क्या, -8a प्लस 16, फिर यहाँ पे बचा -4a और यहाँ बचा 4। अब देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आइए तो क्या बनेगा, -8a प्लस 4a, है ना, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस का 4। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं। अब ये क्या बनेगा, देखिए ज़रा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 4a और इसको लिख सकते हैं हम माइनस का 12। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं, लेकिन माइनस हटाना है। तो आपको पता होगा इनइक्वालिटी में जब माइनस को रिमूव करते हैं, मतलब हटाने का एक रूल है कि आप क्या करो, दोनों साइड को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और जब ऐसा करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है ना। नहीं आया समझ में, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए जैसे अगर मैं लिखूँ कि 3 और 2 के बीच में अगर मैं इनइक्वालिटी का सिंबल इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 3 इज़ ग्रेटर देन 2। लेकिन जब मैं माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तब क्या होगा, सोचकर बताइए मुझे। देखिए -3 बड़ा होता है या -2, तो नेगेटिव नंबर में तो उल्टा है,
यानी -2 ग्रेटर है और -3 स्मॉलर है। तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हुआ ना। तो वैसे ही यहां पर जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ए को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो हम ऐसे ही कुछ करेंगे। तो चलिए, तो क्या करते हैं, यहां पे 4a बनाया और यहां पर इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज कर दिया और यहां 12 लिख दिया। अब a की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिवाइड कर देते हैं। 12 को डिवाइड कर दिया किससे, 4 से। तो क्या आ गया, 3, सॉरी इक्वल टू नहीं, ये सॉरी ये वाला सिंबल, ये कितना आ गया, 3, यानी a की वैल्यू ग्रेटर आ रही है किससे, 3 से। अब a है अपना था क्या, तो a जो हमने माना था वो तो रियल पार्ट है, यानी ये रियल पार्ट ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन 3 है। क्या ऐसा ऑप्शन है अपने पास अवेलेबल? बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको आई थिंक आज का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।